जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, क्वीन लिंग को पॉइजन एरो लग गया था। पॉइजन उसके शरीर में तेजी से फैल रहा था, यहाँ तक उसके लंग्स तक काम करना बंद कर चुके थे। इसलिए ली चैन उसे बचाने के लिए एंटीडोट बनाने वाली स्पिरिचुअल हब को ढूंढने निकल गया था। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम ली चैन को देखते हैं, जो क्वीन लिंग को एक जगह बैठा कर बोलता है, तुम हिम्मत रखो, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही एंटीडोट लेकर तुम्हारे पास आऊंगा। फिर ली चैन फील्डिंग की मदद से एक छोटे से आइलैंड पर पहुंचता है, जहां उसे उम्मीद होती है स्पिरिचुअल हब यहीं पर मिलेगी। तभी उसकी नजर क्वींस लोटस पर पड़ती है। इसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है और बोलने लगता है, क्वीन लिंग तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए जल्द ही आऊंगा, क्योंकि यही हर्ब अब क्वीन लिंग की जान बचा सकती है। तभी हम दूसरी तरफ जिनबाई को देखते हैं, जो उस स्पिरिचुअल हब की पॉइजन के कांटेक्ट में आ चुका होता है, जिससे उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है, क्योंकि उसके हार्ट में एक इंसेक्ट होता है जो कि पॉइजन के कांटेक्ट में आती ही एक्टिवेट हो जाता है, जिससे गुस्सा होकर वो एक फायर बीस्ट पाइथन को समन कर लेता है और ली चैन को मारने के लिए भेज देता है और उस पाइथन को एक एनर्जी पिल देता है, जिससे कि उस पाइथन का ताकत बढ़ती रहे। और फिर वो सोचने लगता है ली चैन को मारने के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं होगा, क्योंकि उसकी शॉट इंटेंट काफी ज्यादा अच्छी है। तो इस बात को जिन भाई अच्छे से जानता था, इसीलिए वो एक बंदे के पास मैसेज भेजता है, जो कि एक दूसरे बंदों को मार रहा होता है और उनकी पिल्स को छीन रहा होता है। वो बंदा उसे छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन आखिरकार उस बंदे ने उस छोटे कल्टीवेटर को मार देता है। इसका नाम ताइसान होता है और ये इस मैसेज को पढ़कर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि जो हर्ब ली चैन को चाहिए था वो इसे भी चाहिए था, और जोर जोर से हंसने लगता है। तभी हम लोगों को पता चलता है जिन भाई ली चैन और इस ताइसान के बीच फाइट करवाना चाहता था, ताकि ये दोनों एक दूसरे को मारकर खत्म हो जाए और मौके का फायदा वो खुद उठा सके। जिसके बाद हम ताइसान को देखते हैं, जो कि बिना देरी किए यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि इसे भी वही हर्ब की तलाश होती है, और वो तुरंत वहाँ से निकलते हुए बोलने लगता है, अगर वो लोटस मुझे मिल जाए तो मैं लेवल 4 का कल्टीवेटर मास्टर बन सकता हूँ, क्योंकि उसमें फायर और वाटर का दोनों को एट्रीब्यूट होता है। तभी हम ली चैन को देखते हैं, जो उस वाटर और फायर लोटस के पास पहुंच चुका होता है और उसे देखकर बोल रहा होता है, फाइनली तुम मुझे मिल ही गए। तभी वहां पर वो पाइथन आ जाता है, जिसे जिनबाई ने भेजा होता है, और सीधे आकर ली चैन पर हमला कर देता है, जिससे ली चैन काफी आसानी से बच जाता है। तभी वो उसे एक किक मारते हुए अपने से दूर कर देता है। फिर वो पाइथन वापस खड़ा होते हुए ली चैन पर काफी सारे अटैक करता है, जिसे ली चैन डॉज करते हुए उससे फाइट करने लगता है और बोलने लगता है, आखिरकार ये पाइथन यहाँ पर कैसे आया। और फिर उस पाइथन को देखते हुए वो सोचने लगता है, मुझे जल्दी से जल्दी इसे हराना होगा, क्योंकि क्वीन लिंग की जान खतरे में है। अगर मैं देरी से गया तो क्वीन लिंग की जान भी जा सकती है। जिसके बाद ली चैन उस पाइथन पर ड्रैगन क्लाउड से हमला करता है और उस पाइथन के ऊपर चला जाता है, जिसके बाद उस पाइथन के सर में मार देता है, जिसकी वजह से वो पाइथन तड़पने लगता है, क्योंकि सॉर्ड उसके सर के आर पार हो गया होता है, जिससे उस पाइथन की वही डेथ हो जाती है। जिसके बाद ली चैन को उस पाइथन का स्पिरिचुअल ब्लड एसेंस मिलता है, जिसे वो कलेक्ट कर लेता है। दूसरी तरफ हम ताइसान को देखते हैं, जो कि ली चैन को छुप कर देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि इस लड़के में तो काफी ताकत है, मुझे अभी इससे नहीं उलझना चाहिए। वैसे भी मेरा काम तो आसान हो चुका है, इसने उस पाइथन को मार दिया है, अब मैं जाकर उस लोटस को आराम से ले सकता हूँ। और फिर वो लोटस को लेने के लिए जाने लगता है और लेने ही वाला होता है, तभी ली चैन उसे नोटिस कर लेता है और उस पर अटैक करते हुए उसे उस लोटस से दूर कर देता है और उस बंदे के पास जाकर बोलने लगता है, तुम रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, वो लोटस पहले मैंने देखा था, इसलिए वो मेरी हुई। जिस पर वो बंदा भड़क जाता है और ली चैन को डराने लगता है कि मैं फाउंडेशन बिल्डिंग का कल्टीवेटर हूँ और मैं फायर थंडर सेक्ट का डिसाइबल हूँ, और तुम सिर्फ पावर रिफाइंडिंग लेवल पर होकर मुझे चैलेंज कर रहे हो, क्या तुम्हें अपनी मौत से डर नहीं है। इस बात को सुनकर ली चैन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि क्वीन लिंग को पॉइजन देने के पीछे फायर थंडर सेक्ट का ही हाथ है। इसके बाद दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जिसके बाद ताइसान अपनी तलवार से काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने लगता है, जिस पर ली चैन भी उसका सामना करते हुए उसे पीछे धकेलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन ताइसान ली चैन को जब नहीं हरा पाता, तो क्वीन लिंग की आवाज सुनते ही उसकी तरफ दौड़ने लगता है, जाकर उसके गर्दन को पकड़ लेता है और ली चैन को धमकाने लगता है, अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं इस लड़की को यहीं मार दूंगा। जिस पर ली चैन क्वीन लिंग को छोड़ने के लिए बोलता है, जिस पर वो बंदा हंसते हुए बोलने
लगता है। चलो आजमा कर देख लेते हैं, तुम्हारी शॉट ज्यादा तेज है या फिर मेरा हाथ। लेकिन ली चैन के कुछ करने से पहले ही क्वीन लिंग होश में आ जाती है और अपने शॉट को समन करते हुए उस बंदे का एक हाथ काट कर अलग कर देती है। जिसके बाद ली चैन क्वीन लिंग को उठाते हुए वहां से दूर ले जाता है। फिर ताइसान गुस्से में बोलने लगता है आज तुम दोनों की मौत मेरे ही हाथों लिखी है। फिर वो ली चैन पर काफी बुरे तरीके से अपने एक ही हाथ से अटैक करने लगता है और सोचने लगता है अब मैं इसे मार ही दूंगा। तभी ली चैन वहां की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। ये देख कर वो बंदा शॉक हो जाता है क्योंकि ऐसा करना इम्पॉसिबल होता है। वो ली चैन को बोलने लगता है आखिर तुमने कैसे किया। जिसके बाद ली चैन उसे बोलने लगता है तुम इस बात को कभी नहीं समझोगे। फिर उसे ली चैन दूर फेंक देता है और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर ताइसान की हालत खराब होने लगती है और वो ली चैन से माफी मांगने लगता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। जिस पर ली चैन कहता है अब बहुत देर हो चुकी है और फिर ली चैन उस पर मल्टीपल शॉट से अटैक कर देता है, जिससे कि वो बंदा वहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जिनबाई को दिखाया जाता है जो कि आराम से लेटा हुआ होता है। तभी उसके पास उसका मास्टर का मैसेज आता है। वो अपने मास्टर का मैसेज सुनकर तुरंत ही उसे ग्रीट करने के लिए खड़ा हो जाता है। उसका मास्टर उससे पूछने लगता है क्या तुमने ली चैन को मारा है। जिस पर वो बंदा उसे बताने लगता है मास्टर ली चैन अभी जिंदा है लेकिन जल्द ही मैं उसे खत्म कर दूंगा। यहाँ तक उसने मानही को भी खत्म कर दिया है। जिस पर उसका मास्टर उस पर गुस्सा होने लगता है क्या तुम एक मामूली से पावर रिफाइंडिंग लेवल के कल्टीवेटर को भी नहीं मार सकते, और उस पर अपनी एनर्जी पेर्सन लगाने लगता है जिससे उसका इंसेक्ट एक्टिवेट हो जाता है। वो अपने मास्टर से एक और मौका मांगने लगता है और माफी मांगते हुए कहता है मास्टर मुझे एक और मौका दे दीजिए। जिस पर उसका मास्टर उसे एक और मौका दे देता है और बोलता है अगर तुम इस बार भी फेल हुए तो याद रखना तुम यहाँ से जिंदा निकल नहीं पाओगे। उसके बाद उसका मास्टर वहां से चला जाता है। जिसके बाद जिनबाई बोलने लगता है इन कमीनों के चक्कर में मैं क्यों फंस गया हूँ, और वो अब सोचता है मैं यहाँ से ली चैन को मारे बगैर वापस नहीं जा सकता, नहीं तो मास्टर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और इसी लाइन के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है।